जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणदान। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण प्रेक्षा। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य के साथ क्रिया जुड़ी हुई है, उसे खूब ध्यान से करें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट का अनुभव। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओमकार, पूरक, 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं दिव्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, मन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आइए, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में
दोनों हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से दंड स्थिति में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना कीजिए, किसी से कंपेयर ना करें खुद को। प्रतिपल सांस को देखते रहिए, अपने शरीर को देखते रहिए, देह धारणा, प्राण धारणा, और उसके परिणाम को महसूस करते रहिए। दोनों पैरों के बीच शरीर जितना डिस्टेंस, पैर बिल्कुल सीधे। अक्सर लोगों के पैर फॉल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल सीधा रखिए। और सांस के साथ शरीर की गति, जैसे सांस भरेंगे पूरा, और जाइए पीछे, रेचक, छोड़िए, आगे आइए, पूरक, रेचक, करते रहिए। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। क्या होता है इस क्रिया से? बार बार पेट में दबाओ, पेट में खिंचाओ, मणिपुर चक्र और ध्यान तंतु सारे सक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। प्रत्येक क्रिया के पश्चात सांसों की गति में बदलाव होता है, वो बदलाव जानने का प्रयत्न। शरीर की गति सांसों के साथ एडजस्ट होती है। दूसरी क्रिया, दोनों पैरों में डिस्टेंस, बिल्कुल अगेन घुटने सीधे, मुट्ठी बनाएंगे, सांस भर के तेज गति से सांस को बाहर निकालेंगे। पूरा विश्रांति, आंखों बंद, सांसों पे ध्यान। काफी मात्रा में कार्बन शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए हृदय की धड़कन और सांस की गति दोनों में बदलाव, सिर्फ देखिए। तीसरी क्रिया, ट्विस्टिंग पोस्चर। जिस अवस्था में आप हो, पैर को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, पैर के पंजे को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। दोनों हाथ पैरेलल, एक बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ सीने पे और पीछे जाइए। दो राइट हैंड पीछे, लेफ्ट सीने पे। अब कॉन्स्टेंट 1 2 3 4 रिदम से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। तीसरी अवस्था शरीर की, ट्विस्टिंग पोस्चर। नेक्स्ट चौथी, और डिस्टेंस बढ़ाइए दोनों पैरों में, लेकिन पैर फिर भी संतुलित। शरीर का संतुलन मन को शांत करेगा। इंटरलॉक कीजिए, हाथ को ऊपर खींचिए।
अब स्लोली बाईं ओर मुड़ने का प्रयत्न, धीरे 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 लेफ्ट की ओर, और थोड़ा जाइए, और थोड़ा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरे शरीर में भिन्न प्रकार का खिंचाव, और थोड़ा स्लोली मध्य में आएंगे। वेरी गुड। राइट साइड मुड़ने का प्रयत्न, धीरे धीरे, और थोड़ा स्थिर हो जाइए। एक साइड दबाओ, एक साइड खिंचाव, मध्य में आइए। अब इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे। 1 2 3 4, करते रहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। कितना भी पीठ में तनाव होगा मिट जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पांचवी क्रिया वर्टिकल स्ट्रेच। आगे झुकना, पीछे झुकना, ट्विस्ट होना, साइड में झुकना और अपने आप को ऊपर खींचना। ये 5 नैसर्गिक शरीर की अवस्थाएं हैं जो स्थूल शरीर को फ्लेक्सिबल कर देती है। हाथ को इंटरलॉक कीजिए। शरीर जितना ही डिस्टेंस दोनों पैरों में, पैर के पंजे पे आ जाएंगे। अपने आप को ऊपर दिशा में खींचिए, वन साइडेड खिंचाओ। सांसें नॉर्मल, सांसें बंद ना करें, सिर्फ अपने शरीर को खींचिए और खींचिए जितना खींच सकते हैं। सांस नॉर्मल, शरीर खींचा हुआ, पूरे शरीर में रक्त संचार बदल जाता है। और थोड़ा खींचिए, पैर के पंजे पे आ जाइए। विश्राम। ये 5 क्रिया करने से स्थूलता कम होती है, रिजिडिटी कम होती है, जड़त्व कम होता है, आप फ्रेश महसूस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, रोलिंग करेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस। देखिए किस तरह करना है रोलिंग। सबसे पहले घुटने बिल्कुल सीधे और यहाँ तक झुकेंगे 90 एंगल तक। राइट हाथ से लेफ्ट और लेफ्ट ऊपर, इस तरह पूरा शरीर, कमर से ट्विस्ट, कंधे से ट्विस्ट और गर्दन को भी साथ में ट्विस्ट करेंगे। स्लोली चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। आंखें बंद। 3 जगह ट्विस्ट, कमर, शोल्डर और गर्दन। पूरा शरीर अखंड है। हम कहीं भी किसी भी क्रिया को करते हैं, उसकी इम्पैक्ट पूरे शरीर में होती है। सावधान। हस्तपादासन। ये क्रियाएं हो गई। अब आसन की ओर आते हैं। दंड स्थिति में बिल्कुल पैर सीधे, जितना हो सके आगे झुकने का प्रयत्न करना है और फिर अपने आप को स्थिर करना है। पूरा ध्यान स्टमक पे और बैक पे और हाथ में। देखिए किस तरह बदलाव आता है। पूरा घुटने बिल्कुल सीधे, हाथ कर लीजिए और मस्तिष्क घुटने को लग रहा है ऐसी कोशिश कीजिए। थोड़ा आगे झुक जाइए। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ नहीं टच होते, कोई बात नहीं। और थोड़ा झुकिए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल और पूरा ध्यान, हाथ बिल्कुल ढीले। और देखिए हाथों में किस तरह रक्त संचार बह रहा है। अब सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए।
बैक पे ले जाइए, देखिए बैक की अवस्था को। पेट पे ध्यान ले जाइए, पेट की अवस्था को महसूस करें। स्लोली ऊपर आ जाइए, विश्राम। ये हस्तपादासन। अब इसका विरुद्ध आसन करेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ को इस तरह इंटरलॉक करेंगे, इस तरह पीछे, और हाथ को नीचे खींचिए। और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये सारी क्रियाएं शरीर से हो रही है। हम दृष्टा बन के शरीर को चेक करें। विश्राम। तीन प्रवाह, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, तीनों बदल जाए। आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट कोलासन। शरीर अभी बिल्कुल संतुलित होगा। ये सारे एक्शन वाले अनुभव थे, अभी शांत अनुभव। लेफ्ट लेग को उठाइए इस तरह, दोनों हाथ पैरेलल, बस हो गया आसन। आंखें बंद हो सके तो या खुली, किसी एक जगह पे केंद्रित कीजिए और सांस की गति को देखिए। अपने आप को बैलेंस रखिए। जैसे शरीर स्थिर होगा, हम भय मुक्त हो जाएंगे, प्रेशर की तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। याद रखिए। वेरी गुड। पैर नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाइए। शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है वो समझने का प्रयत्न करें। मन और शरीर दोनों साथ में चलते, एक दूसरे को प्रभावित करते, बैलेंस करने का प्रयत्न करें। विश्राम। एक्शन से ज्यादा शांत आसन में इफेक्ट होती है। देखिए अपने हाथ को पैर में। अब एक एक्शन वाली क्रिया है जो पीछे रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ठीक कर देगी। कोशिश करनी है, पैर बिल्कुल सीधा आगे आएगा, पीछे से हाथ आएगा, दोनों को टच करेंगे। आसन में एक्शन है, एक बार देख लीजिए। 1 2। बहुत लोग के पैर फॉल होते हैं, फॉल करेंगे तो पीछे इतना स्ट्रेस नहीं होगा। कोशिश कीजिए पैर सीधा हो। 1 2 इस तरह चलो करेंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों हाथ कमर पे। अगेन एक्शन वाली की क्रिया। 1 2 सेज भाव से, बिना बिल्कुल शरीर पे इफेक्ट नहीं होगी वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर की तकलीफ है क्योंकि ऐसे स्मूथ मूवमेंट कीजिए, ये जो जड़ हिस्सा है अपना फ्लेक्सिबल हो जाए। उत्कटासन दोनों क्रिया में, जो लोग स्थिर नहीं हो पाते उनके लिए एक्शन वाला 1 2, और जो लोग रुक सकते हैं वो रुकेंगे वहीं। ठीक है, चलो रुक जाइए। जो नहीं रुक पाते वो खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4। जो लोग रुक सकते हैं वो रुक के, नहीं रुक सकते तो उनके लिए एक्शन है। 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। देखिए किस तरह शरीर भीतर से सक्रिय हो रहा है।
अवेयरनेस के साथ करना है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बातों को खूब ध्यान से देखिए। अब करेंगे अग्निसार उड़ियान। पता है सबको, कोई नया साधक है यहाँ पे? बिना सांस पेट को आगे पीछे करना है। अग्निसार और उड़ियान 3 बार अग्निसार करेंगे, 2 बार उड़ियान करेंगे। कोशिश कीजिए किस तरह, पहले थोड़े से घुटने हम फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ घुटने और थाइस के बीच में इस तरह, अंगूठा भीतर या बाहर, जो भी आप कर सकते हो, लेकिन शरीर को इस तरह बेंड करना। अपनी आंखों से अपने पेट को देख सकते हो। सांस निकाल देंगे कंप्लीटली, नई सांस नहीं भरेंगे, बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं लेता। ठीक है, चलो ले लो स्थिति। बहुत बढ़िया क्रिया ये, पेट की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। बिना सांस निकाल के नई सांस नहीं भरनी है, बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहना है। अपने आप शरीर सांस ले लेते। 10 स्ट्रोक हुए, 5 हुए, 20 हुए, कितने भी। चलो दोबारा करते, कोशिश कीजिए। सावधान, पोस्चर ले लो। पीठ को अकड़ मत रखिए, पीठ को ढीली कर दीजिए और पीठ को बेंड कीजिए। इस तरह जैसे काम होता है ऐसे बेंड कीजिए पीठ को, ऐसी टाइट मत रखिए, थोड़ी बेंड कर दीजिए। गर्दन को झुकाइए, अपनी आंखों से अपने पेट को देखिए। सावधान, संपूर्ण रेचक। अब पेट को अंदर बाहर कीजिए, करते रहिए, करते रहिए। शरीर की सूचना सुनिए, कब सांस लेना है वो अपने आप बताएगा शरीर आपको। करते रहिए, करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। पेट की कितनी भी समस्या हो, इससे बहुत समाधान मिलता है। इनिशियली कम कर पाते, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत कर सकते। चलो आखिरी बात, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा, सारे ऑर्गन सक्रिय हो जाएंगे, अपसेट ऑर्गन सेट हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, क्रियान्वित हो जाएंगे। अब उड़ियान करेंगे 2 बार। अब मूवमेंट नहीं करना है, पेट को भीतर खींचना है जितना हो सके, थोड़ा, आधा इंच, 2 इंच, 5 इंच। चलो ले लो स्थिति। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। पेट को भीतर खींचिए। आखिरी बार करेंगे और आखिरी क्रिया। ले लो स्थिति, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आंखें बंद, बिल्कुल विश्रांत की अवस्था में बैठ जाइए। सिर्फ जो हमने 25 मिनट की क्रियाएं की सारी खड़े रह के, उसकी शरीर पे क्या इफेक्ट हुई उसको जानने का प्रयत्न कीजिए। सांस की गति, हृदय की धड़कन, पैरों की स्वस्थता, पीठ की स्वस्थता। आप सांस ले रहे हो या शरीर ले रहा है? नैसर्गिक सांस चल रही है, हम ले रहे हैं।
वेरी गुड। सावधान, बटरफ्लाई करेंगे, अब प्राणायाम करेंगे। शरीर स्थिर, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। आंखें बंद। थाइस का हिस्सा जड़ होता है, उस हिस्से को इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है। दूसरी क्रिया, हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। तीसरी क्रिया, घुटने को जॉइंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथी क्रिया, कपाल और पैर का अंगूठा दोनों एक हो जाएंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि। कपालभाति करेंगे, एक एक नासिका से, फिर दो नासिका से, फिर आगे प्राणायाम करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। एक एक नासिका से करेंगे 54 और फिर 80 के 3 राउंड। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बायां शरीर भीतर से सक्रिय, दाहिना शांत। कपालभाति का परिणाम महसूस करें। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। दोनों नासिका से पहला राउंड 60 to 80 के बीच में ही करेंगे, लेकिन फिर बिल्कुल शांत और शून्य हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरा शुरू।
शरीर को किस तरह शांत किया जाता है वो सीखिए। बार बार सांस को बाहर फेंकने से शरीर पे क्या इफेक्ट होती है। शरीर स्थिर होगा, सांसें मंद होगी, मन शांत होगा, और ये सब सहज होगा बिना प्रयत्न। शरीर की सारी थकान, फिजिकल थकान, मेंटल थकान सब मिट जाएगी। ज्यादा सोचते हम थक जाते हैं। जैसे सोच मंद होगी, बंद होगी, अपने आप फ्रेशनेस फील करेंगे। वेरी गुड। दूसरा राउंड और इनके सीधी रिचक पूरा शुरू। सहज कुंभक। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे देखना है सिर्फ। तीसरा और आखिरी राउंड। रेचा पूरा सहज कुंभक। बिल्कुल शांत हो जाइए, शरीर को विश्रांत होने दें, सिर्फ शरीर को देखिए। सावधान, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। आज करेंगे हम चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, फिर अनुलोम विलोम। अगर शरीर की भीतरी अवस्था को बदलना है तो हमें नासिका को जानना पड़ेगा। जब हम लेफ्ट नासिका से सिर्फ रेचक पूरक करते तो शरीर में धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी है, उसे सक्रिय करते। कभी ऐसा हुआ कि इतनी गर्मी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे किसी भी वजह से, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस लेना शुरू कर दीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। जो अनबेरेबल हीट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलो करेंगे, राइट बंद कीजिए, सिर्फ सिंपल लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से बढ़ना है। बढ़िए, छोड़िए, बढ़िए,
विश्रांति। सिर्फ शरीर को ठंडा करना है ऐसा नहीं। मान लीजिए कहीं किसी वजह से बहुत गर्मा गर्मी हो गई, बहुत व्याकुलता हो गई, मन बहुत अशांत हो गया, बहुत सक्रियता हो गई और ठंडा होना है, तो भी आप बाई नासिका से रेचक पूरक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ कहने का मन होता है, कह नहीं पाते, बात यहाँ तक रुक जाती है और फिर मन से बहुत व्यथित हो जाते हैं। अगर उस अवस्था में सुकून चाहिए तो राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक पूरक कीजिए। अपने आप वो हीट, वो एक्साइटमेंट, वो फ्रस्ट्रेशन शांत हो जाएगा। अब इससे उल्टा, अगर आप बहुत सुस्त हो गए हो, कुछ सोच नहीं रहा, काम करने का मन नहीं रहा, इतना काम पड़ा है और आप डलनेस महसूस करते हो, शरीर को सक्रिय करना है। यहाँ ठंडी की सीजन में बहुत ठंड लग रही है और गर्म करना है शरीर को, तो इससे उल्टा करना है, लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक पूरक करना है। जब हमें सक्रिय होना है, अपने आप को सक्रिय करना है, तो सूर्य नाड़ी का चलन करें। चलो लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक पूरक। गर्मी की ऋतु में ये कम करना है, लेकिन अगर सक्रियता चाहते हो तो राइट नाड़ी से सांस को लेना शुरू कर दो। ये सूर्याभ्यास था। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक क्रिया थी, अब एक स्टेप प्राणायाम की ओर। चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। चंद्र भेदन यानी क्या? बाई नासिका से पूरक करेंगे और दाहिनी से निकालेंगे, सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ ऐसा ही। ये मेरी बाई है, यहाँ से लिया राइट से निकाल दिया, यहाँ से लिया राइट से निकाल दिया। चलो एक ही डायरेक्शन 5 बार करेंगे। राइट बंद कीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। बस पता चला क्या करना है? सिंगल डायरेक्शन, बाई नासिका से भरो, दाहिनी से निकालो, बाई से भरो, दाहिनी से निकालो। ये था चंद्र भेदन। अब इसे उल्टा करेंगे, सूर्य भेदन। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। तो पहले लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। आखिरी बात, राइट से पूरक, लेफ्ट से लंबा सा रेचक। शरीर में संतुलन पैदा होता है, ठंडी गर्मी बैलेंस होने लगती है। अब जब दोनों को साथ में हम जोड़ देते हैं, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन, तब क्या हो जाता है? अनुलोम विलोम, जो हमें इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जब राइट से क्रिया करेंगे तो लेफ्ट ब्रेन सक्रिय होगा, लेफ्ट से करेंगे तो राइट सक्रिय होगा, दोनों से करेंगे तो ओवरऑल मज्जा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। जो हवा में प्राण शक्ति वो ज्यादा मात्रा में शरीर में खींची जाएगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। चलो अपने आप करेंगे 3 राउंड अनुलोम विलोम। पहला प्रकार ही बिना कुंभक और बंद। सावधान, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। एक राउंड हुआ, 2 अपने आप करेंगे।
रेचक बाई नासिक करेंगे, बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। छह बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या, ये हथेली का हिस्सा उससे कान पूरा बंद कर देंगे, थोड़ा सा दबाएंगे ताकि बिल्कुल आवाज बंद हो जाए, और रेचक खूब लंबा और पूरे मस्तिष्क में कंपनों की बौछार होनी चाहिए, वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए। एक सिर्फ देख लो किस तरह भ्रामरी प्राणायाम करना है। एक आवर्तन देख लो, हम 6 आवर्तन करेंगे। जो लोग बैठ सकते हैं वो लोग वज्रासन पद्मासन में बैठेंगे। कुछ लोग हाथ ऐसे रख देते हैं, ऐसे हाथ नहीं रखने हैं, हाथ ऐसे ही रखने हैं, या इस तरह या इस तरह। कान बंद करेंगे तो हाथ इस तरह, कोहनी पीछे, मस्तिष्क सीधा, कोहनी पीछे, मस्तिष्क सीधा। अब देखिए, एक राउंड देख लीजिए पूरा। पूरी सांस खाली करनी है, तब तक राउंड चलना चाहिए। चलो अब 6 बार करेंगे। सावधान, ले लो स्थिति, कोहनी पीछे, मस्तिष्क सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कान बंद पूरा। पूरा शांत, हाथ नीचे, शांत शांत। जब भी अशांत मन को शांत करना है, बिखरे हुए विचार केंद्रित करने हैं, फ्रस्ट्रेशन कम करना है, सांस को नॉर्मल करना है, भ्रामरी कीजिए। नेगेटिव सप्लाई कट हो जाती है। जैसे कोई एक सोच तंग कर रही है, वो सोच को कट करना है तो भ्रामरी कीजिए, अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाए। ओमकार करेंगे, प्रत्येक ओमकार 3 बार, 3 प्रकार है, 9 बार करेंगे। अब जब भ्रामरी किया हमने, भ्रामरी प्राणायाम, तो मस्तिष्क पे कंपन। अब ओमकार करेंगे तो नाभि से कंपन शुरू होंगे, नाभि, फिर हृदय, फिर कंठ, और फिर शायद आपको कपाल तक अनुभव हो, या फिर नाक से बाहर निकल जाएगा। ऐसा एटलीस्ट ये मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि, 3 में तो कंपन होना ही चाहिए। होगा आराम से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पहला प्रकार 3 बार करेंगे पूरा। ओम
पूरा पूरा तीन बार लघु लहरी और 12 ओम के साथ पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 शांत शांत 3 बार भ्रामरी ओम कर। अब कान बंद करेंगे और पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव पूरा शांत शांत शांत। आंखें बंद रहेगी। 10 मिनट शवासन करेंगे सूचना के साथ। हल्के से आसन छोड़िए। धीरे से एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके शयन स्थिति में आ जाइए। 10 मिनट का छोटा सा शवासन करेंगे सूचना के साथ।线路输入 बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। शरीर को बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोनों पैर बिल्कुल ढीले, सीट बिल्कुल ढीली, बैक साइड पीठ बिल्कुल ढीली, सीना बिल्कुल ढीला, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले और मस्तिष्क भी ढीला। सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। सिर्फ सांस को महसूस कीजिए, लेने का या छोड़ने का प्रयत्न ना करें। सांसें अपने आप चल रही हैं। जिससे हम सांस को महसूस करके पता चलता है सांस लंबी है या गहरी है, अधूरी है या पूरी सांस है, सिर्फ देखिए। और अपने आप को छोड़ दीजिए। स्पर्श का अनुभव करें। पूरा शरीर धरती माता को टच कर रहा है, धरती का स्पर्श हो रहा है। चेक कीजिए।
बैक हिस्सा यानी पीछे का शरीर, मस्तिष्क, कंधे, पीठ, सीट, पिंडली, टखना, कोनी, हथेली, जो जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा है वो महसूस करें। जब शरीर शांत होता है, स्थिर होता है, हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, अवेयरनेस जाग जाती है और स्पष्ट हो जाती है। अब फ्रंट पार्ट को देखिए, हवा का स्पर्श हो रहा है पूरे शरीर को, पंजों को, हथेलियों को, चेहरे पे, मृदु हवा का स्पर्श। पीछे के हिस्से में जमीन का स्पर्श, फ्रंट हवा का स्पर्श, बिल्कुल ढीला शरीर। अब पूरे शरीर को शिथिल करते जाएंगे, अवेयरनेस को, हमारी सजगता को लेफ्ट बाएं हाथ के अंगूठे पे ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा आप शिथिल कर रहे हो, देखते जाइए, अपने आप आपको शिथिल महसूस होंगे। बाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ की हथेली का पीछे का हिस्सा यानी पंजा, बाएं हाथ का रिस्ट, बाएं हाथ की कोनी, बाएं हाथ की मसल्स, बाएं हाथ का कंधा, बाएं हाथ की बगल, बाएं साइड की पसलियां, बाएं शरीर की कमर, बाया साइड पेट का बाएं साइड का हिस्सा, बाएं थाइस, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का टखना, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की पंजे का तल, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, पूरा बायां शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है। देखिए, आधा शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है, बिल्कुल विश्रांति ले रहा है। अवेयरनेस हम दाहिने हाथ के अंगूठे पे ले जा रहे हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, दाहिने हाथ का पंजा, दाहिने हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की रिस्ट, कोनी, शोल्डर, कंधा, दाहिनी बगल, उसी के नीचे आई दाहिनी पसलियां, दाहिने पार्ट की कमर, पेट का दाहिना हिस्सा, दाहिनी जांघें, थाइस, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दाहिने पैर का तल, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, पूरा दाहिना शरीर शिथिल हो चुका है। अब सामने वाले शरीर को देखिए, जैसे सिरस्थ भाग यानी सहस्त्रार भाग, मस्तिष्क का भाग, कपाल, चेहरा और गहराई से आंखें, नाक, गाल, होंठ, फिर गला, कंधे का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा, हृदय और फेफड़ा है वो हिस्सा, अनाथ का हिस्सा, मध्य का हिस्सा, डायफ्रेम, पेट, कमर और दोनों पैर,
पूरा फ्रंट हिस्सा रिलैक्स हो चुका है। अवेयरनेस बैक हिस्से पे जा रही है। मस्तिष्क का पीछे का भाग, कंधा, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, कमर, सीट, पिंडली और पैर, पीछे का शरीर, आगे का शरीर। अब साइड के शरीर को देखते हैं। पूरा बायां हिस्सा बिल्कुल शिथिल हो चुका है। दाहिने साइड के शरीर को देखते हैं। पूरा दाहिना हिस्सा शिथिल हो चुका है। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है। पूरे शरीर को रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं, विश्रांति अवस्था में पा रहे हैं, बिना किसी तनाव, खिंचाव, दबाव, बिल्कुल मुक्त, सहज और शिथिल। पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो चुका है, विश्रांत हो चुका है, हल्का फुल्का हो चुका है। सारी क्रियाएं अपने आप चल रही हैं, सांसें अपने आप चल रही है, धड़कनें अपने आप चल रही है। नाड़ी की धड़कनें, नाभि की धड़कनें, हृदय की धड़कनें, और इस पूर्ण विश्रांति को हम पूर्णतया महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल विश्रांत, बिल्कुल ढीला शरीर। और शरीर मेरा शिथिल हो चुका है, विश्रांति ले रहा है, और मैं उस विश्रांति को महसूस कर रहा हूं। एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है मेरा। शरीर भी विश्रांत है, मन भी विश्रांत है, चित्त भी विश्रांत है, और विश्रांति क्या होती है वो मैं महसूस कर रहा हूं। एक साइड पे टर्न होके करवट बदल रहा हूं। ये और भिन्न प्रकार की विश्रांति है, क्योंकि जब भी हम करवट बदलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का सूक्ष्म खिंचाव आधा हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। किसी एक साइड पे आ जाएंगे, बहुत सुकून मिलेगा। आंखें बंद रहेगी, हाथ का सपोर्ट लेके धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। हल्के से आना है, शरीर को झटका नहीं देना है, आराम से बैठ जाना है। आंखें बंद रहेगी, वही सुकून भरी अवस्था उसे महसूस करते रहिए। और 3 बार ओंकार करेंगे पूरे शरीर में। अब कंपनों को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि पूरा शरीर एक भिन्न स्टेट ऑफ माइंड में जा चुका है। पूरा पूरा
शांत शांत, दोनों हाथ का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श लगाइए। 2 मिनट बैठना है सिर्फ। कुछ नरेंद्र भाई बताना चाहेंगे। कल अवार्ड फंक्शन था तो सारे डॉक्टर थे मेजोरिटी, या फिजियोथेरापिस्ट थे या ब्लड बैंक वाले थे, हम 2 योगा वाले थे। कोरोना काल के लिए उन्होंने एक एप्रिशिएट। 2 मिनट सिर्फ। સર્વપ્રથમ ખૂબ જ હર્ષ, આનંદ અને ઉલ્લાસ સાથે કહેવાનું મન થાય કે ઉચરંગ, ઉમંગ, ઉત્સાહ, ઉલ્લાસ અને ઉમળકાના વાતાવરણમાં એક ગૌરવશાળી વાત એવી છે કે આપણા સર્વેના ગુરુદેવ કે જે ગુરુજી આપણને નિત્ય એક જ વાતનું સૂચન કરી રહ્યા હોય કે આત્મીય સૌંદર્યતા, સ્વભાવમાં ખાનદાની અને પરોપકારની ભાવનાના ત્રિવેણી સંગમ પર બિરાજમાન એ બધા જ ગુરુદેવ માટે આપણે ગઈકાલે ઘાટકોપર લાયન્સ ક્લબ તરફથી એમને ઘાટકોપર ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ 2022 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે અને એ સાથે ખૂબ મજાની વાત તો એ છે કે આપણે વીઆઈપી માંથી વિશ્વ માનવી બનનાર એ ગુરુજી માટે આપણે કહી શકીએ કે જેમના જીવનનું સૂત્ર એટલું જ છે, જે રીતે પર્વત પરથી વહેતું એક ઝરણું હોય, એ પર્વત પરથી જ્યારે ઝરણું જાડી ઝાંખરા ગળાને વીંધી અને પછી નીચે ઝરણું બને ને, એ રીતે સતત જીવનની અંદર સરે એક જ સંકલ્પ રાખ્યો કે રાખ ભરોસો તું ખુદ પર, તું સાને શોધે છે ફરિશ્તાઓ, અરે સમુદ્ર પર ઉડતા પક્ષીઓ પાસે ક્યાં હોય છે કોઈ નકશાઓ, છતાંય બનાવી લે છે ને પોતાના રસ્તાઓ. તો આપણે સરના માર્ગે ચાલીએ એવા સંકલ્પ સાથે આપણે પણ ગૌરવ સાથે કહીએ કે સાહેબ, અમે તો તમારા શિષ્ય છે, સદાય આશીર્વાદ એવા અમારા પર વરસાવજો કે તમારી જેમ કર્મની કેડી તમે કંડારી છે કે કર્મ કરો જરૂર ફલ મિલેગા. સાહેબ બધાને સંકેત કરે છે યોગાની અંદર કે કર્મ કરો જરૂર ફલ મિલેગા, આજ નહીં તો કલ મિલેગા, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलेगा. એટલા માટે બધાના હૃદયમાં રાજ કરનાર એ સર માટે છેલ્લે આપણે બધા જ સાધકો ભેગા થઈ અને વિશ્વની અંદર જ્યારે અહીંથી રિલે થઈ રહ્યું છે તો બધા એક સાથે એક અવાજે કહેશું. હું જ્યારે છેલ્લે તમને કહું હાથ ઉપર કરીને તો જોરદાર તાળીઓથી બધાના હાથ ઉપર જ્યારે હું કહું ત્યારે અભિવાદન કરશો. તો સાહેબના જીવનનું સૂત્ર છે કે પર ચિંતન, પર હિત, પર સેવા, परमार्थ के काज करूं, पवन गति से चलूं, सत्य पे सदा झूठ से ना डरूं, वेर भाव न रखूं किसी से, दो ऐसा वरदान प्रभु, झुकूं सदा मैं सबके आगे मगर सबके हृदय में राज करूं. તો જો ગુજરાત ઘાટકોપર ગુજરાત એવોર્ડ એમને મળી રહ્યો હોય તો આપણે પણ એ શક્તિશાળી પરંપરાને આગળ બિરદાવતા આજે 2022ના 2 જૂન 2022ના આપણે બધા એક સાથે હું એક શ્વાસે શું ગુજરાત છે અને જ્યારે છેલ્લે કહું ત્યારે બધા જ હાથ ઉપર કરી અને સાહેબનું અભિવાદન કરજો. સાંભળજો કોને કહેવાય ગુજરાત, કે જેના મેળામાં રાજુડીનો નેડો લાગી રહ્યો છે એ હું ગુજરાત. આંખનો અફીણી રચનાર કવિ વેણીભાઈ પુરોહિતનું ગુજરાત. પદ્મભૂષણ વિજેતા કલ્યાણજી આનંદજીની નાગિનની બીનમાં વાગતું હું ગુજરાત. હેમુ ગઢવીના કસુંબલ કંઠે અષાઢી ટોકો કરનારું ગુજરાત. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોનાર પાન વાયનું ગુજરાત. ભારતમાં સૌથી લાંબી પદયાત્રા કરનાર સ્વામી સહજાનંદના ચરણ સ્પર્શનું ગુજરાત. ભારતમાં ક્રિકેટનો પાયો નાખનાર જામ રણજીનું ગુજરાત. સિક્સર મારતી વખતે યુસુફ પઠાણની કાંડાની કરામતનું ગુજરાત. દાસી જીવનના ભજનમાં જેસલ જાડેજાની નાવડી તારવી દેનારું ગુજરાત. ભારતમાં નંબર 1 કંપની બનાવનાર ધીરુભાઈ અંબાણીનું ગુજરાત. વિદેશની ધરતી પર અજીત પ્રેમજીને ગૌતમ અદાણીનું ગુજરાત. લોથલનું બંદર લખતરની છત્રી હટીસિંહની હવેલીનું ગુજરાત. સુરતની પોપ હળવદના ચૂરમાના ઘીની ધાર, વડોદરાની ભાકરવાડી, રાજકોટના લાબેલાલ ગાંઠિયાનું ગુજરાત. કનૈયાલાલ મુનશી અને ઝવેરચંદ મેઘાણી સાહિત્ય સુધા રસનું ગુજરાત. અને આજે ગુજરાત તરફથી મને એનું ગૌરવ છે કારણ કે હું માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તથા ગુરુદેવ શ્રી કિશોર ગઢાના ચરણમાં અને શરણમાં આજે યોગ શીખી રહ્યો છું. જોરદાર તાળીઓથી આપણે અભિવાદન કરીએ. કન્ટિન્યુ ફોર 1 મિનિટ એટલીસ્ટ જોરદાર તાળીઓથી બધા સતત એક સાથે. થેન્ક યુ મારે ખૂબ ખૂબ આભાર. સર હંમેશા એમ કહેતા હોય કે મારું ક્યારે એ રીતે ગૌરવ નહીં, પણ આપણી એક નૈતિક ફરજ છે કે સાહેબ અમે તો તમને કાંઈ અર્પણ નહીં કરી શકીએ પણ શબ્દોના સથવારે. ખૂબ ખૂબ આભાર.
એકવાર મારા માટે. થેન્ક યુ. પણ એક ગુજરાત એવોર્ડ નહોતો, ઘાટકોપર એવોર્ડ. બધા મીન્સ બધા લોકો હતા, કોઈ પણ હતા, નોન ગુજરાતી બી ઘણા હતા. ઘાટકોપર ગૌરવ એવોર્ડ સ્પેશિયલી ડ્યુરિંગ કરોડના કાળ. ક્લાસ પૂરો છે.